हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। हम लोग इससे पहले वीडियो में राज्यसभा पढ़ लिए थे और आज का जो टॉपिक है वो है लोकसभा। क्या है? लोकसभा। हम लोग राज्यसभा पढ़ लिए थे और आज का टॉपिक क्या है? लोकसभा। लोकसभा की चर्चा की गई है आर्टिकल संख्या 81 में। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राज्यसभा। हम लोगों ने पढ़ा था संसद। संसद में देखा था संसद जो 3 स्तर पर इसका गठन होता है, राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा तो हम लोगों ने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ लिए हैं, राज्यसभा पढ़ लिए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है लोकसभा। संसद की चर्चा की गई है आर्टिकल 79 में, राष्ट्रपति की चर्चा की गई है 52 में और राज्यसभा की चर्चा की गई 81 में और 80 में और इसका चर्चा की गई 81 में। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति का टॉपिक और राज्यसभा का टॉपिक पढ़ लिए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। इसके कितने नाम है, कितने नामों से जाने जाते हैं? लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन इसे कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं, अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं और जनता के सदन के नाम से जानते हैं। इसमें सदस्यों की संरचना देखिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लोकसभा में टोटल सीट की संख्या कितना है? 552। और देखिए 550 क्या है? ये है इंडियन और ये क्या है? मनोनीत। दो क्या है? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन वैसे हैं जो अंग्रेजी होते हैं लेकिन उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाती है, उसे हम 2 एंग्लो इंडियन में रख सकते हैं। और 550 सीटों में से 530 जो है राज्य से लिया गया है और 20 जो है केंद्र शासित प्रदेश से और 2 को वैसे ही रखा गया है। और इसमें से जो आया 530, 20 में से इसका 13 और इसमें से 2, मतलब वर्तमान में कितना है सीटों की संख्या? 545। देखिए इसमें सदस्यों का चयन कैसे होता है। तो इसका जो चुनाव होता है, इसमें सदस्य का चयन जो होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता इसे डायरेक्ट चुनती है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। सार्वभौम मताधिकार है, 18 वर्ष से अगर ऊपर रहेगा तो वोट डाल सकता है। प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता का सदन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जनता इसे चुनती है। इसमें सार्वभौम मताधिकार है, 18 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग हैं वो वोट देकर के इसका चुनाव कर सकते हैं। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले और पहले पाओ। 4 आदमी खड़ा है, मान लीजिए ए बी सी और डी। फर्स्ट को मिल गया 10, इसका मिल गया 12, इसका मिल गया 15 और इसका मिल गया 20। तो इसमें सबसे अधिक जिसका होगा वही इसमें विजय कहलाएगा। तो इसीलिए इसे कहा जाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ऑफ सिस्टम, पहले और पहले पाओ। इसमें क्या है देखिए, लोकसभा बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो हम लोगों ने राज्यसभा बनने के लिए योग्यता देखा था कि भारत का नागरिक हो, उसमें देखे थे कि 30 वर्ष आयु होना चाहिए। तो हमने बताया था लोकसभा बनने के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा बनने के लिए, लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए मिनिमम। लेकिन लोकसभा में बनने के लिए मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होनी चाहिए। हम लोग ने राज्यसभा में भी देखा था कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो हम लोग राज्यसभा में योग्यता देखे थे वही योग्यता इसमें भी है कि भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पर ना हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और राज्यसभा में देखे थे कार्यकाल कितना? 6 वर्ष और इसका कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका जो अध्यक्ष होता है, जो उपाध्यक्ष होता है, उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य के द्वारा। हम लोगों ने लोकसभा को, इसमें देखिए इसका अनुच्छेद 330 में है, एक दिया हुआ है, इसका जो है 80 सदस्य क्या होता है, जो भी जाति है, जनजाति लोग, उसके लिए छोड़ दिया जाता है। इस लोकसभा को हम लोग जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है और जनता ही इसका चुनाव करती है। कोई भी, जैसे कि धन विधेयक से संबंधित मामला सबसे पहले कहाँ जाएगा? तो लोकसभा में जाएगा। धन विधेयक से संबंधित जितने भी मामले हैं वो जाएगा लोकसभा में। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन, अस्थायी सदन, जनता का सदन के नाम से जानते हैं।
इसमें सदस्यों की संख्या टोटल 552 थी, वर्तमान में कितनी है 545 है। इसका सदस्य की चयन हम लोग देख लिए थे, प्रत्यक्ष रूप से होता है, सार्वभौम मताधिकार है, फर्स्ट एंड ऑफ द पोस्ट सिस्टम, क्योंकि पहले और पहले पाव होता है। योग्यता जो हम लोग राज्यसभा में देखे थे वही इसमें भी योग्यता है। कार्यकाल उसमें 6 वर्ष था और लोकसभा में कार्यकाल कितना है 5 वर्ष। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा किया जाता है इसका चयन। तो हम लोगों ने राज्यसभा का टॉपिक देखा और आज हम लोग देखे लोकसभा की। इसका आर्टिकल याद रखिएगा, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में की गई है, राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में की गई है और संसद की चर्चा 79 में की गई है। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, लोकसभा से संबंधित